नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं आपके अपने YouTube चैनल लाइफ टाइम क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का और बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का तीसरा चैप्टर। इससे पहले मैं दूसरा चैप्टर और पहला चैप्टर पढ़ा रखा हूं और वीडियो भी आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर, तो जाकर देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो। तीसरा चैप्टर है परिवहन। परिवहन चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव एवं शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं वो सभी इस कॉपी में नोट कर दिया गया है और इसको आज हम लोग देखेंगे, बहुत ही अच्छे से बारीकी से देखेंगे। तो वीडियो अंत तक बने रहिएगा, देखते रहिए। तो क्या है, पहला परिवहन क्या है? तो परिवहन उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थों का परिवहन कहते हैं। यानी जो चीज़ हमें उपयोगी है पदार्थ, उसको मूल रूप से शरीर में शोषित कर लेते हैं, अपना लेते हैं और कोशिका से बाहर करते हैं हानिकारक पदार्थ, अनुपयोगी चीज़ें। तो इसे बाहर करने की विधि और उपयोगी चीज़ों को अपनाने की विधि को परिवहन कहते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। और है एक कोशिकीय पौधों का नाम। तो एक कोशिकीय पौधों का नाम यूग्लिना है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा दोस्तों। क्लेमाइडोमोनास भी एक कोशिकीय पौधा है। बहुकोशिकीय जीव का नाम ऑब्जेक्टिव में रहता है, सही बार है बहुकोशिकीय जीवों का नाम। जाइलम जल संवाहक उत्तक है, यह पेड़ पौधों में जल पहुंचाने का कार्य करता है। जाइलम यानी जल, ये जल पहुंचाता है, और फ्लोएम जो होता है वो फल पहुंचाने का कार्य करता है। पत्तियों द्वारा बने हुए खाद्य पदार्थों को पहुंचाने का कार्य पेड़ पौधों के सभी अंगों तक खाद्य पदार्थों का संवहन का कार्य फ्लोएम उत्तक द्वारा किया जाता है। फ्लोएम फ्लोएम यानी फल यानी खाने पीने का सामान, ये पहुंचाता है फ्लोएम। अब देखते हैं स्थानांतरण क्या है, ये 2 नंबर में पूछ जाता है। स्थानांतरण क्या है? पौधों में जल, खनिज, लवण और खाद्य पदार्थों के बहुत ऊंचाई तक संचलन को ही स्थानांतरण कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन है, जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें। तो एक तरफ है जाइलम उत्तक और दूसरा है फ्लोएम उत्तक। जाइलम उत्तक के अंतर्गत आते हैं, इसकी कोशिका मृत होती है। जाइलम की जो कोशिका होती है वो मृत होती है और फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। जाइलम यह जल की घुलित खनिज का स्थानांतरण करता है और फ्लोएम यह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। यानी ये जल का घुलित खनिज का स्थानांतरण करता है, ये खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। इसमें जल एवं घुलित खनिज लवणों का बहाव ऊपर की ओर होता है। जाइलम में ऊपर की ओर होता है और फ्लोएम में ऊपर नीचे दोनों होता है। इसमें खाद्य पदार्थों का ऊपर नीचे दोनों तरफ परिवहन होता है। तो जाइलम और फ्लोएम, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट VVI है, इसको VVI क्वेश्चन बोल सकते हैं। ये पूछा गया है क्वेश्चन, कितना बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार। बाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा बाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ये है वार्षिक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, बाष्पोत्सर्जन क्या है। 6 परीक्षा जो होता है ना, उसी में पूछा गया है। एक मकई का पौधा प्रतिदिन 3 से 4 लीटर जल का निष्कासित करता है, जबकि एक सेब का पौधा इतने ही अंतराल में 10 से 20 लीटर का जल का निष्कासन करता है। यानी 3 से 4 लीटर दिन भर में एक मकई का पौधा जल निष्कासित करता है। तो एक ही दिन में सेब का जो पौधा है वो 10 से 20 लीटर जल निष्कासित करता है। पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों के जलीय घोल के आने जाने को पदार्थों का स्थानांतरण कहते हैं। ये हुआ पदार्थों का स्थानांतरण का परिभाषा, एक इससे पहले जो बताए थे। अब है
परिसंचरण तंत्र का निर्माण कैसे होता है? रक्त या रुधिर, हृदय तथा रुधिर या रक्त वाहिनियां मिलकर रुधिर या रक्त परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं रक्त। रक्त की क्या क्या होता है सब पढ़ेंगे अब डिटेल से। रक्त एक तरल संयोजित ऊतक है। रक्त जो है एक तरल संयोजित ऊतक है। रक्त की मात्रा पुरुष में जो होता है यानी बॉयज में 5 से 6 लीटर होता है और महिला में 4 से 5 लीटर होता है। यानी महिला की तुलना में पुरुष को ज़्यादा रक्त होता है। हमारे शरीर के भार का 7% रक्त होता है। हमारे शरीर का जितना भी भाग है उसका 7% रक्त होता है। रक्त का स्वाद नमकीन होता है। रक्त का कार्य को देखते हैं। रक्त का क्या कार्य है? रक्त का कार्य निम्नलिखित है। रक्त हार्मोन का परिवहन करता है, पोषक तत्वों का परिवहन करता है, गैसों का परिवहन करता है। इसके अलावा और भी करता है, देखते हैं। तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, ये हुआ चौथा पॉइंट। और 5वां पॉइंट है शरीर के रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसको आप वीडियो रोक कर लिख लेंगे, बहुत हेल्प करेगा। अब हम आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल के बारे में पढ़ेंगे। लाल रुधिर कोशिकाएं, इसकी संख्या 45 लाख से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। आरबीसी का रंग लाल होता है। आरबीसी का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा कि हीमोग्लोबिन के कारण किसकी रंग लाल होती है, तो रक्त का। आरबीसी का उम्रकाल 120 दिन होता है। आरबीसी का कार्य गैसों का परिवहन करना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। आरबीसी में 33% हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। हीमोग्लोबिन एक अणु है जिसका लोहा, आयरन या प्रोटॉन से होता है। लोहे के कारण इसका रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन में। ऊंचाई पर जाने से आरबीसी की संख्या तथा हीमोग्लोबिन की प्रतिशत का मान बढ़ जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है, पूछेगा ऑब्जेक्टिव। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी रोग होती है, तो एनीमिया रोग होती है। रक्त लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। अब हम पढ़ेंगे आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल के बाद आता है डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। डब्ल्यूबीसी की संख्या जो होती है 7000 से 11000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। डब्ल्यूबीसी की उम्र काल 2 से 4 दिन होता है। यह एक रंगहीन होता है। डब्ल्यूबीसी रंगहीन, इसमें कोई रंग नहीं होती है डब्ल्यूबीसी में। यानी हम बोल सकते हैं श्वेत होता है यानी उजला होता है, पर पता नहीं चलता, पानी कलर का होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी के कार्य शरीर के रोगों से सुरक्षा प्रदान करना डब्ल्यूबीसी का कार्य है। प्लेटलेट्स, डेंगू और हेपेटाइटिस बीमारी जैसे में इसकी संख्या घट जाती है। प्लेटलेट्स की संख्या, इसकी संख्या 3 लाख प्रति घन मिलीलीटर होता है। इसका कार्य रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। यह केवल स्तनधारियों में पाया जाता है। विटामिन के रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। प्लाज्मा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्लाज्मा यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव्य है जो आयतन के हिस्सा से पूरे रक्त का करीब 55% होता है। प्लाज्मा में करीब 90% जल होता है और 0.9% अकार्बनिक पदार्थ और 7% प्रोटीन, 0.18% ग्लूकोज, 0.5% वसा तथा शेष अन्य कार्बनिक पदार्थ हैं। रक्त पट्टिकाणु, ये बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं रक्त पट्टिकाणु को। ये रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं। हृदय पेरिटोनियम की एक दोहरी झिल्ली के अंदर बंद होता है जिसे हृदय आवरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। मनुष्यों तथा मेमेलिया वर्ग के अन्य जंतुओं के हृदय में 4 बेस में होते हैं। 4 बेस में होते हैं मनुष्य तथा मेमेलिया वर्ग के लोग।
हृदय एक अत्यंत मांसल रचना है जो वक्ष गुहा के मध्य में पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ों के बीच स्थान होते हैं। हृदय की क्रियाविधि को लिखें। हृदय की क्रियाविधि क्या है जानते हैं। हृदय शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है। जितने भी अशुद्ध रक्त हैं उसको ग्रहण करता है हृदय शरीर से। फिर उस अशुद्ध रक्त को ऑक्सीकरण के द्वारा शुद्ध करने के लिए फेफड़ों में भेजता है तथा शुद्ध रक्त को फेफड़ों से ग्रहण कर शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देता है, जिससे संपूर्ण शरीर रक्त का परिसंचरण होता है। शुद्ध रक्त को फेफड़ों से पंप करता है तो संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। हृदय के बेस्मों में बारी बारी से संकुचन तथा शिथिलन होता है। हृदय के बेस्मों का संकुचन सिस्टोन कहलाता है संकुचन, और शिथिलन जो होता है डायस्टोल कहलाता है। सिस्टोल और डायस्टोल दोनों मिलकर हृदय की धड़कन कहलाता है। धड़कन क्या कहलाता है तो सिस्टोल और डायस्टोल। एक वयस्क मनुष्यों में हृदय की धड़कन 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। नवजात में 110 प्रति मिनट धड़कता है धड़कन। ऊंचाई पर जाने से, तापमान बढ़ने से, क्रोध उत्तेजना से, डर की अवस्था में हृदय की धड़कन बढ़ जाता है। ये सब अवस्था में हृदय की जो धड़कन होती है काफ़ी तेज़ी हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं हार्ट बीट तेज हो गया। जबकि नींद की अवस्था में इसकी मान कम हो जाता है, स्लो, एकदम धीरे धीरे अच्छा से काम करता है। एक धड़कन में लगा समय 60/72 यानी 0.8 सेकेंड एक बार धड़कने में लगता है। हृदय का धड़कन को सुनने का यंत्र है फोनोकार्डियोग्राम। हृदय का धड़कन को सुनने का यंत्र है। हृदय की विभव मापने का यंत्र है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। रक्तचाप होता है 120/80 होता है mm। धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है जबकि शिराएं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनी शुद्ध रक्त को प्रवाहित करता है और शिराएं अशुद्ध रक्त को प्रवाहित करता है। धमनी यह एक रक्त नलिका है जो हमेशा शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर की ओर ले जाता है। शिराएं यह भी एक रक्त नलिका है जो हमेशा अशुद्ध रक्त को शरीर से हृदय की ओर ले जाता है। अब लास्ट 2 टॉपिक बचा हुआ है, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव को रक्तचाप कहलाता है। रक्तचाप की माप एक विशेष प्रकार के उपकरण द्वारा की जाती है। यह उपकरण रक्त दबाव मापी या स्फेग्नोगैनोमीटर कहलाती है। इसी के साथ मेरा ये चैप्टर समाप्त होता है परिवहन। इसी तरह से और भी पूरे चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।